Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to discuss the second chapter of English class 8 and the name of the chapter is Punishment in Kindergarten. इस चैप्टर की राइटर कमला दास है। थोड़ा सा हम पहले कमला दास के बारे में जान लेते हैं। कमला दास एक इंडियन इंग्लिश पोइटेस है। इनका जन्म केरला में हुआ था। इन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट पर कई आर्टिकल लिखे हैं। कमला दास की एक छोटी सी आत्मकथात्मक कविता है जब वह नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। किंडरगार्टन का मतलब होता है बालवाड़ी में सजा। इस पोयम में कमला दास अपने साथ एक इंसिडेंट को शेयर करती है। यह उस समय की घटना है जब वह नर्सरी क्लास में पढ़ती थी और उनकी मैम ने उन्हें डांटा था। उनकी मैम ने उन्हें इसलिए डांटा था क्योंकि वह दूसरे बच्चों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। पहले पार्ट में कमला दास व मैम के बीच का वार्तालाप है कि किस तरह उनकी मैम उन्हें डांटती है। Today the world is a living book by no need to remember the pain. अब वह बड़ी हो गई है। कमला दास कहती है कि अब पहले की बात नहीं रही है, अब वह बड़ी हो गई है। आज वह स्वयं अपने संसार की किंग है और वह अपने साथ घटित हुए दर्द को याद करने की जरूरत नहीं महसूस करती। A blue-frocked woman cast throwing words at me like pots and pans to drain. ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई जो उनकी मैम थी, तब उन्होंने कमला दास को डांटा था। उनके डांटे हुए शब्द कमला दास को ऐसे महसूस हो रहे थे कि वह शब्द उन पर बर्तन फेंकने के समान लग रहे थे। That honey-colored day of peace, why don't you join the others? What a peculiar child you are. कमला दास आगे कहती है कि मैम ने उन्हें जो डांटा था, मैम के शब्द इस प्रकार से थे कि तुम दूसरे बच्चों को ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, तुम कितनी अजीब लड़की हो। इस डांट ने कमला दास के इंजॉय यानी उत्साह को खत्म कर दिया था। क्यों शुगर केन दे टर्नेड एंड लाफ्ड, चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स दे लाफ। जब मैम ने कमला दास को डांटा था तो लॉन में बैठे हुए बच्चे यह देखकर हंसने लग जाते हैं। उस समय वह बच्चे कमला दास के दर्द को नहीं समझ पाते हैं। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स दे लाफ इन माय अर्थ एट अदर्स, टीयर्स आई बरीड। कमला दास कहती है जो बच्चे होते हैं वो फनी थिंग्स होते हैं। दैट मीन्स उनमें यह सेंस नहीं होता है कि वह किसी के दर्द को समझ सके। बच्चे का काम होता है बस वह इंजॉय करते रहते हैं, वे दूसरे के आंसुओं को नहीं समझ पाते हैं। इन माय अर्थ एट अदर्स टीयर्स आई बरीड माय फेस इन द सन वार्मेड हेज एंड स्मेल्ट द फ्लावर्स एंड द पेन। कमला दास इस दर्द को जब महसूस करती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान में से जो तेज सूर्य की धूप है उसके कारण पृथ्वी की जो झाड़ियाँ थी वो गर्म हो चुकी थी। कमला दास इस डांट के कारण अपना सिर इन झाड़ियों के बीच झुका लेती है और इन झाड़ियों से फूलों की स्मेल को महसूस करती है। The words are muffled now. The laughing faces only a blur. The years have sped along, stopping briefly at beloved, held and moving. In these lines, poetess कहती है कि अब मुझे
मेम के वह शब्द जो मुझे डांट रहे थे, वे कठोर शब्द अब मध्यम हो चुके हैं और बच्चों के हंसते हुए चेहरे भी अब धुंधले हो चुके थे, क्योंकि अब कमला दास बड़ी हो चुकी है। अब वह बचपन की यादें धुंधली हो जाती है। उस वक्त के बाद जो चेहरे थे वह भी अब धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं। उस दिन के बाद से कई साल गुजर चुके हैं। समय बीत जाने के कारण अब वह चेहरे धुंधले हो चुके हैं। Steadily on, my mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge watching the still white sun standing lonely in the sky. पोइटेस कहती है अब वह बड़ी हो चुकी है। अब वह इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती है। अब उसे पिकनिक वाला दिन याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब वह झुकी हुई झाड़ियों में सिर झुकाकर बैठी हुई थी, वह याद भी उसे अब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मेम की उसे डांट मिली थी, उस दिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान में जिस तरह सूर्य अकेला दिखाई दे रहा था, उसी तरह वह स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। अब वह उस अकेलेपन को याद करना नहीं चाहती है, क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी है।